चीजें बंटने लगी। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, मैं बंटवारे की चीज नहीं हूं, मैं किसी के हिस्से नहीं आऊंगी, न मैं दैत्यों के पास रहूंगी न देवताओं के पास। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि मां हमारे साथ रहिए, फिर हम उच्च आसन पर आपको बिठाएंगे और ले चलते हैं ब्रह्मलोक में। मां ने फटकार लगाई, अरे ब्रह्मा आपकी भी नहीं बनूंगी, तेरी सृष्टि में द्वैत है, कोई छोटा है बड़ा है, रंग रूप सबके अलग लगे, एक जैसी मति नहीं, एक जैसी प्रकृति नहीं, न्यूनाधिक है ना, तेरी नहीं बनूंगी। महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जब आपने सबको ही मना कर दिया है तो अब तो कोई नहीं बचा, हम रह गए, आप हमारे संग चलें मानसरोवर में और पार्वती आपकी पूजा करेंगे, ऊंचे से आसन पर बिठाकर नित्य पुष्पों से आपका श्रृंगार करेंगे चरणों का। लक्ष्मी ने मना कर दिया, महादेव आपकी भी नहीं बनूंगी। महादेव ने कहा हम में ऐसा क्या दोष है? बोले दोष नहीं, आप इतने उदार हैं कि कोई दैत्य आपको प्रसन्न करेगा और आप मुझे उसे सौंप देंगे ना, ऐसे उदार के पास भी नहीं रहती मैं। ऋषियों ने कहा फिर तो हम रह गए, हमारे पास ही चलो। ऋषियों को फटकार लगाई, माने कहा तुम्हारी भी नहीं बनूंगी। तुम्हें तप का अभिमान रहता है कि हम बड़े तपस्वी हैं, हम साधु हैं, गृहस्थ हैं, हम देखो कितना व्रत करते हैं, हम त्यागी हैं, हम अधिक सदाचार संपन्न हैं। तो तपस्वियों में प्राय क्रोध रहता है, तपस्वियों में प्राय आवेश रहता है, तपस्वियों में तप का भी अभिमान रहता है, ना मैं आपकी भी नहीं बनूंगी। तो फिर महादेव आदि ने कहा कि भाई किसकी बनेंगी आप, जब आपने तो सबको ही मना कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं उसकी बनूंगी जो मुझे नहीं चाहता और जो सत्यनिष्ठ है, जो केवल सत्य की प्रतिज्ञा में, जो सत्य रूप है, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य है, मैं उसकी बनूंगी। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, जो सत्य को धारण करके बैठा है, मैं उसकी बनूंगी, सत्य की। तो कहते हैं सच्चिदानंद के पास जाकर बैठ गई लक्ष्मी जी, सत्य नारायण के पास, भगवान के पास आकर बैठ गई। यही सच है, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। किसी को लक्ष्मी चाहिए तो सत्य का अनुसरण करे, सत्याचरण करे, सत्य बोले, सत्य का व्रत ले, वो सत्यनिष्ठ हो जाए। तो जो जितना सत्यनिष्ठ है वो उतना ही संपन्न है। लक्ष्मी किसी योग युक्ति से कभी नहीं आते, कभी नहीं आएंगे। वाणिज्य व्यापार से आई है तो वो धन आया होगा, मनी आई होगी, वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि ऊपर नीचे आपकी दिख रही होंगी चीजें कि कितनी आपके कैपिटल है, मार्केट की कैप क्या है, वो क्या वैल्यू है, वो एक अलग चीज है। लेकिन लक्ष्मी जो आएगी, जो शील, संतोष, सदाचार और घर में विद्या, विभूति, ऐश्वर्य लेकर आएगी, घर में रोग नहीं रहेगा, सबकी एक जैसी मति रहेगी, घर में उत्फुल्ल और प्रसन्न रहोगे, वो तो लक्ष्मी के कारण होगा। और वो लक्ष्मी जी तब आएंगी जब आपके जीवन में नारायण आए, और नारायण माने सत्य नारायण। जब सत्य नारायण आता है जीवन में तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और ये सत्य नारायण व्रत कथा ऐसी है कि जब सत्य जीवन में आएगा तो लक्ष्मी आएंगी। वारुणी निकली, देवताओं ने उसकी उपेक्षा की, दैत्यों ने वारुणी पी ली। वारुणी माने मदिरा, मदिरा पीकर वो मदोन्मत्त हो गए, सुध बुध खो बैठे। और तभी अमृत कलश निकला, धन्वंतरी अमृत लेकर निकले। छीना झपटी होने लगी अमृत पर। भगवान ने एक और अवतार धारण किया, मोहिनी का। अमृत कलश लेकर अपने कूल्हे पे रख लिया और वह झीने से वस्त्र, अहो रूप महो धामम अस्या नववयम, सब उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। अरे क्या रूप है, देखो तो सही। हमने इतना सुना है कि रूप मिटता है, रूप बढ़ता नहीं है, पर यह तो कुछ अलौकिक है, इसका रूप कभी नहीं घटेगा। तो उनके रूप से यह सिद्धि हुई कि दुनिया भर की सुंदर वस्तुएं मिटने वाली हैं, पर इनमें वृद्धि रहेगी। अस्या नववयम, ये तो नित्य नई बनती जाएगी। ये कैसे हमारी बने? दैत्य विचार करने लगे हमारी बन जाइए। अरे अमृत छोड़ो, अमृत का क्या लेना देना, यही हमारी बन जाए। और तो और में भगवान भी उन पर मुग्ध हो गए, महादेव भी, ये दिखाने के लिए कि दैत्यों का ध्यान इस पे जाना चाहिए। स्वयं भगवान महादेव भी मुग्ध होने लगे। लेकिन देवताओं को संकेत कर दिया
देवगुरु बृहस्पति ने सावधान, ये मोहिनी नहीं है। तो देवताओं ने पूछा कौन है? ये मोहन है, मोहिनी नहीं है। वर्षा काल में जैसे धीरे धीरे जलाशय भर जाते हैं, कुछ कुछ बूंदों से घट भर जाता है, वैसे ही सद्गुण सज्जनों के पास आने लगते हैं। वर्षा काल में तालाब भर जाते हैं, वैसे ही सत्संग के समय हमारे मन में भी सद्गुण भर जाते हैं। वर्षा काल में जलाशय भर जाते हैं, सरोवर भर जाते हैं, तालाब पानी से भर जाता है, जल पूरा भर जाता है तालाब में। ठीक उसी प्रकार से सत्संग की जब वर्षा हो रही हो, महापुरुषों के पास हम बैठे हों, तीर्थ में हों, तब हमारा मन भी सद्गुणों से भर जाता है, सद्गुणों से पूरा भर जाता है, सद्गुणाच्छादित हो जाता है मन। और फिर धीरे धीरे जब हम सत्संग से दूर होते हैं तो गुण हमारे शिथिल होने लगते हैं, फिर दूसरा स्वभाव बनने लगता है। इसलिए महापुरुषों के पास रहिए, संतों के पास। दादुर धुन 14 सुहाए, वेद पढ़त जन बटु समुदाय। और जैसे पत्थरों पर बूंदें गिरती हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती। बूंद आघात सही गिरी कैसे, संत के बचन खल के बचन संत सह जैसे। तो इतना अधिक पक्का मन बन जाता है सत्संग में कि उस पर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। एक अलग प्रकार का कवच, एक अलग सामर्थ्य हमारे अंतःकरण को प्राप्त होती है हमको, कि फिर हम उस तरह की चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कोई विपरीत शब्द, कोई विपरीत दृश्य, कोई वैसी घटना हमारे मन को झकझोरती नहीं है, अधिक ताकत आने लगती है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो जैसे संतों का मन रहता है वैसा मन बन जाएगा। संसार की चीजें ज्यादा आपको व्यथित नहीं करेंगी, अधिक चौंकाएंगी नहीं, अधिक विस्मित नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे। सत्संग में रहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में थमकर खड़ा रहना सीख जाओगे। बहुत पुरानी बात है, किसी ने पूछा कि घंटों सत्संग में बैठे, इसका कोई लाभ है क्या? हमने कहा ये तो पता नहीं कितना धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रह सकोगे, ऐसा बल सत्संग से मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, विकलताओं में कम विकल होंगे, कम से कम व्यथित होंगे। तो सत्संग आपकी व्यथा छीनता है। नारद का सानिध्य मिला, कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु को मानसिक सानिध्य। देवताओं ने कहा हिरण्यकश्यपु के पुत्र के पास पहुंचो। देव आज्ञा हुई। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि बड़ा कठोर वरदान लेकर मेरे से चला गया है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न प्रातः न सायंकाल। मुझे यक्ष गंधर्व किन्नर देव धनुज मनुज कोई मार न सके, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। इतना बड़ा और कठोर वरदान मेरे से ले गया है, उसके तप से मैं रीझ गया और इतना कठिन मैंने वरदान दे दिया है।